मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं दोस्त रामकिशन भाकर, और अभी पूरा देश इनको जानते हैं, पूरा देश इनको और इनका परिवार को और ऑफ कोर्स मनु भाकर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रामकिशन जी, दो मेडल, तीसरा मेडल भी हो सकता है। अभी आप ये पूरा चीज, ये पूरा अचीवमेंट आप हैव यू एबल टू प्रोसेस इट? अभी तक आपने प्रोसेस कर पाए? पूरा देश खुश है, मैं भी खुश हूँ, और लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी लग रहा है बहुत अच्छा होगा। तो जो आप कह रहे हो एडजस्ट कर पाए हो प्रोसेस को, वो अभी चल ही रहा है। मुझे ये बताइए, मैंने तो मनु से इतना बार बात किया है, इतना इंटरव्यूज भी किया है, यहाँ भी किया है हम लोगों ने कई बार। कन्नन आज वो शैटरू में जसपाल और मनु से मिले भी। बट आप और भाभी, आप लोगों का जो सैक्रिफाइस रहा है, फैमिली रहा है, आप जब कॉन्क्लेव आए थे कॉमनवेल्थ के पहले, 2021 टोक्यो के बाद आप और मैं इतना बार बात किया, फैमिली का कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, फैमिली का कंट्रीब्यूशन तो हर घर में होता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं, चाहे वो आप हो, मैं हो या XYZ, सभी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं। एक ये चीज होती है कि कई बार बच्चा कुछ चाहता है और मम्मी पापा उसकी राह में कहते हैं कि बिना सोचे उसके साथ चल देते हैं, कोई बात नहीं चलो करो। जैसे मनु के केस में कुछ ऐसे ही डिसीजन होते थे। वो बोलती थी पापा मुझे कराटे करना है, बेटा कर लो, पापा मुझे बॉक्सिंग करना है, कर लो। क्योंकि वो छोटी छोटी खुशियां होती थी, बहुत अच्छी बड़ी खुशियां होती थी बच्चे के लिए। बच्चा खुश हो जाता था, उसको नया गेम मिल रहा है, तो वो उसी में चलते चलते एक दिन पिस्टल भी उठा ली, तो पापा नई पिस्टल ला दो, तो मैं बेटा ला देंगे, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती थी जो माँ बाप सारे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे एक सिस्टम में ना एक ये है कि बच्चा कुछ भी कर ले, पढ़ाई बहुत जरूरी है जॉब के लिए, पेट के लिए, और स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए ना जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है। और जॉब खेल से नहीं मिलता है, ठीक है, कि जॉब पढ़ाई से मिलता है। तो बच्चे करते हैं खेल, वो बच्चे कर पाते हैं जिनके माँ बाप थोड़ा सा ये अफोर्ड कर सकते हैं, चलो ये 2-4 साल इसको मान लिया एज होने के बाद जॉब ना भी मिलेगा तो भी हम उसको वो कराएंगे। तो हम उस टाइप के पेरेंट्स थे कि जो भी मनु ने कहा, स्पेशली इसकी मम्मी ने, कि हाँ मेरी बेटी को ये चाहिए, आप लेके आओ, कैसे भी करो मुझे नहीं पता, वो ऐसे बोल देती है। वो आज भी ऐसे ही कहती है, मनु को ये चाहिए। तो ये थोड़ा सा ज्यादा बताइए। आई मीन उसका माँ का जो पीस कन्नन ने लिखा था, मैं वो पढ़ रहा था जब आप कोलकाता आए थे, तभी बात हुआ था। उसका माँ का कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि राइफल शूटर, पिस्टल शूटर, ये जो सारे स्पोर्ट्स है, शूटिंग अगर हम देख लें, इतना इजी स्पोर्ट्स नहीं है, डिफिकल्ट है। मनु के साथ तो और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि टोक्यो के बाद उतना ट्रोलिंग, उतना अब्यूज, ये सब इसके बाद भी पेरेंट्स स्टिकिंग बाय हर, मेकिंग हर डू व्हाट शी वांट्स। और उसके तरफ अगर मैं देखूं रामकिशन जी, कॉलेज लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ हार्डली है, सारे टाइम ट्रेनिंग करना, चीट मील नहीं है, 1 घंटा ज्यादा सोने का टाइम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट रहा है। सो 2 क्वेश्चंस, एक उसका माँ के बारे में थोड़ा सा बताइए, एंड नॉट टू हैव अ नॉर्मल लाइफ, जैसे हम लोग सब कॉलेज, आप और मैं दोनों कॉलेज गए हैं, स्कूल गए हैं, खेल कूद किया है, मनु के लिए एक अलग ही डिसिप्लिन है, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आप मनु की मम्मी के बारे में बात कर रहे थे, उसका कैसा सपोर्ट रहा, कैसा रहा, वो एक चीज में बिलीव करती है, उसके बच्चे ना जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और वो जिम्मेवारी माँ की और बाप की है पूरा करने के लिए। तो वो आज बच्चे मांगते हैं, तो यदि कोई, वैसे तो मनु और अखिल दोनों कोई नाजायज डिमांड करते नहीं है, अभी तक किया नहीं है। बचपन में तो बच्चे जिद्दी होते हैं, खिलौना 2 खिलौना ऐसे चाहिए, एक आ गया टूट गया, दूसरा अभी चाहिए, वो तो अलग बात होती है। अदरवाइज ये लोगों ने नॉर्मली कोई ऐसी अनजस्टिफाइड या ऐसी जो मेरी रीच में ना हो, वो ऐसी कोई डिमांड इन्होंने की नहीं। तो मैं फ्लेक्सिबल था, और कई बार मैं मना कर देता था, ये भी कह देता था पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, इस तरह की बातें कह देता था। तो लेकिन वो एक इस तरह की बात होती थी कि मैं कई बार कोई चीज मना कर दूं, तो मनु का एक बहुत शानदार गेस्चर होता था, वो मेरे पास आती थी, चिक पे करती थी 3 बार, पापा प्लीज 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 मेरी बात मानो, पापा प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये जो गेस्चर है ना, ये बच्चों को इतना बढ़िया लगता है।
तो मैं बहुत बार एक मेरी हैबिट सी हो गई थी कि मनु आएगी और मेरे से ये करवाएगी, मुझे पता है। तो वो उसका भी ये रीज़न होता था, मैं कभी-कभी कह देता था कि नहीं बेटा अभी क्या, अभी तो मैं लेके आया था आपके लिए, है ना? तो सारा जो श्रेय है, मैं ये कहूँगा कि मेरी पत्नी ने उन बच्चों को हर मोड पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता था और आधे से ज़्यादा टाइम बाहर रहता था, तो उनकी मम्मी जो है वो उन बच्चों को लेके जाती थी, खिलाने ले जाती थी, पढ़ाती थी, और कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला कि भई मेरे बच्चे खराब हो रहे हैं। कि भई बहुत बार ऐसा होता है कि जो जॉब करते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, तो बच्चे थोड़े-थोड़े आउट ऑफ लाइन चले जाते हैं। तो ये कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं आता था तो बच्चे खिलखिलाते रहते थे, अच्छे रहते थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे दोनों बच्चे, खेल में भी अच्छे थे। तो मुझे बहुत खुशी होती थी, तो मैं उनकी एक जो फाइनेंशियल वाली डिमांड है, कभी मना नहीं करता था। तो लेकिन मेन श्रेय इसकी माँ। लास्ट सवाल वही था अब रामकिशन जी की मनु का जो लाइफ था, आई मीन ऑर्डिनरी लाइफ तो नहीं रहा है, डिफिकल्ट लाइफ रहा है, क्योंकि कॉलेज मान लो, सोशल लाइफ मान लो, दोस्ती यारी मान लो, सोशल टाइम मान लो, ये तो हर समय ये डिसिप्लिन मानकर चलना है कि 21-22 साल का लड़की, ये हम लोग सब, आप पिता है, मैं पिता हूँ, मेरा 10-11 साल का बच्चा है, ये डिफिकल्ट होता है। आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, एक जो नॉर्मल लाइफ की जो बात है ना, वो बड़ा मुश्किल है किसी भी खिलाड़ी के लिए। वैसे तो खिलाड़ी की जो सेल होती है, लाइफ सेल होती है, मैक्सिमम 10 साल मानी जाती है, और वो 10 साल उसके वो प्राइम 10 साल होते हैं जिनमें उसको उन बच्चों को जिंदगी जीनी होती है, दोस्तों के साथ खेलना होता है, हुड़दंग मचाना होता है, कैंटीन में जाना होता है, कभी समोसे खाए, कभी बच्चों से खेले, झगड़े, ये किए वो किए, वो सारी लाइफ खिलाड़ी की छूट जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि खिलाड़ी की सेल लाइफ 8-10 साल होती है, तो दे शुड बी अश्योर्ड बाई गवर्नमेंट की वो एक अच्छा उनको मुकाम दे, उनको एक अच्छा रिस्पेक्टेबल जॉब दे। तो जो चीज होती है बच्चों के लिए तो नॉर्मल तो नहीं है। अभी पिछले 7 साल में मनु ने एक शादी अटेंड की है, वो भी 15 मिनट के लिए, यहाँ पे मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर थी, और वो मेरे भाई है, उनके बेटे की शादी थी, जो IIT लड़का है, उसकी शादी में हम गए थे यहाँ पे नजदीक में मनु के साथ। तो आप सोचो 7 साल में एक बच्चा एक शादी में जाता है, तो उसको कभी सोशल गैदरिंग और ये नहीं होती है, तो उसका लाइफ आप सोचो। और दूसरी बात ये होती है कि 22 साल की उम्र में उसको वेटरन बोलने लगे बहुत सारे मीडिया हाउस। तो मैं कभी ऐसा लगता है कि यार वेटरन की परिभाषा कुछ ज्यादा जल्दी होगी। तो मैंने उनसे कहा भी यार वेटरन क्यों कहते हो, इतनी तो बड़ी उम्र भी नहीं हुई है कि 21 साल की बच्ची है। तो कहते हैं अरे भाई वो ऑलरेडी यूथ ओलंपिक जीती हुई है, एशियन गेम जीती हुई है, कॉमनवेल्थ जीती हुई है, और दूसरा ओलंपिक खेल रही है, तो ऑलमोस्ट सीनियर खिलाड़ी है। तो सोशल लाइफ नहीं के बराबर, फोन देखने से सोशल लाइफ नहीं होती। यही कहूंगा रामकिशन जी कि आप लोगों ने एक साथ पूरा परिवार, आप, भाभी, मनु, 3 जन, पूरा परिवार मिलकर देश को ये दिया है, और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तीसरा मेडल का उम्मीद सबको है, आपको भी है, और उसके बाद दोबारा एक साथ जुड़ेंगे। आप मेरे कॉन्क्लेव में आए थे, आप परिवार हो। मैं आपको यही दुआ दूंगा कि मनु और अच्छा करे, आप हमारे देश के लिए और अच्छा करें, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए कि पेरेंट्स सपोर्ट करें बच्चे को, सो दैट वी गेट टॉप एथलीट्स। वेल डन रामकिशन भाकर, वेल डन भाकर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।